नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक तरह से जासूस बनने वाले हैं, पौधों के जासूस। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प सुराग हैं, कुछ तस्वीरें और नोट्स हैं जो पौधों की बनावट के बारे में बताते हैं। और आज का हमारा मिशन है इन सुरागों को जोड़कर ये पता लगाना कि एक पौधा अपनी कहानी कैसे कहता है। उसकी जड़ें, उसका तना, पत्तियां और फूल, ये सब हमें क्या बताते हैं कि वो कहाँ रहता है, उसने जिंदा रहने के लिए क्या क्या कमाल के जुगाड़ किए हैं और वनस्पति विज्ञान की दुनिया में उसकी असली पहचान क्या है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल, और ये जासूसी बहुत मजेदार होने वाली है, क्योंकि पौधों की बनावट सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होती। ये तो उनके सर्वाइवल का, उनके जिंदा रहने का पूरा ब्लूप्रिंट है। हर हिस्सा एक पहेली का टुकड़ा है। हम जमीन के नीचे छिपे सुरागों यानी जड़ों से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे पौधे के सबसे रंगीन और पेचीदा हिस्से तक पहुंचेंगे, फूलों तक। हर मोड़ पर एक नई कहानी इंतजार कर रही है। ठीक है, तो पहला सुराग है पौधे का पता, मतलब वो रहता कहाँ है। हमारे स्रोत बताते हैं कि माहौल के हिसाब से पौधे मोटे तौर पर 4 तरह के हो सकते हैं। एक तो हैं जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स, जो पानी में या उसके आसपास रहते हैं। फिर हैं मरुद्भिद, जीरोफाइट्स, जो रेगिस्तान जैसी सूखी जगहों के माहिर खिलाड़ी हैं, जैसे कैक्टस। हाँ, और दो और दिलचस्प कैटेगरी हैं। एक है लवणोद्भिद या हैलोफाइट्स। ये बहुत ही मुश्किल हालात में यानी खारी मिट्टी और दलदल में उगते हैं। सुंदरबन के मैंग्रोव इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और आखिरी है शैलोद्भिद या लिथोफाइट्स, यानी रॉक क्लाइंबर्स, जो चट्टानों पर उगने का हुनर जानते हैं। ये नाम ही हमें बताते हैं कि पौधों ने जिंदा रहने के लिए कितनी अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना सीखा है। तो चलिए अपनी जासूसी जमीन के नीचे से शुरू करते हैं। जड़ें, मूल तंत्र। इनका काम तो सीधा साधा लगता है, पौधे को पकड़कर रखना और पानी और खनिज खींचना। हमारे सुरागों के मुताबिक जड़ें 2 मुख्य डिजाइन की होती हैं। एक है मूसला जड़ या टैप रूट। इसमें एक मोटी मुख्य जड़ होती है जो जमीन में सीधी गहरी जाती है, जैसे कोई लंगर डाल दिया हो। सरसों जैसे पौधों में ये मिलती है। और दूसरा डिजाइन है झकड़ा जड़, जिसे फाइब्रस रूट कहते हैं। इसमें कोई एक बॉस जड़ नहीं होती, बल्कि हजारों पतली पतली जड़ें एक जाल की तरह मिट्टी को पकड़ लेती हैं। अच्छा, जैसे घास में होता है। बिल्कुल, गेहूं या घास में ऐसा ही होता है। दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन तरीका अलग-अलग। एक मजबूत पकड़ पर यकीन करता है, तो दूसरा जाल बिछाने पर। लेकिन यहीं पर एक सवाल आता है, क्या जड़ें हमेशा सिर्फ यही लंगर डालने और खाना खींचने का काम करती हैं? मुझे लगता है इनके पास कुछ सुपर पावर्स भी होती हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सुपर पावर्स। इसे हम विज्ञान में जड़ों का रूपांतरण या मॉडिफिकेशन कहते हैं। सोचिए, जब माहौल मुश्किल हो जाए तो पौधे अपनी जड़ों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे आम उदाहरण है लंच बॉक्स बनाना। गाजर, मूली, शलजम, ये सब असल में पौधे के एनर्जी बार हैं। एनर्जी बार? हाँ, जब सर्दियों में धूप कम होती है और खाना बनाना मुश्किल होता है, तो ये पौधे अपनी जड़ों में ही स्टार्च और शुगर जमा कर लेते हैं। हम इंसान बस इनके मुश्किल वक्त के लिए बचाए गए खाने का फायदा उठाते हैं। अच्छा, तो गाजर और मूली पौधे के इमरजेंसी फूड हैं। और सहारे की बात करें तो मुझे बरगद का पेड़ याद आता है। उसकी डालियों से वो जो मोटी मोटी रस्सियां लटकती हैं, वो क्या हैं? वो भी जड़ें ही हैं। उन्हें प्रॉप जड़ें, प्रॉप रूट्स कहते हैं। बरगद का पेड़ इतना विशाल हो जाता है कि उसका एक तना काफी नहीं होता, तो वो अपनी डालियों से अतिरिक्त पैर जमीन पर भेजता है ताकि वजन को संभाल सके। सही बात है। इसी तरह मक्खी के पौधे में भी जमीन के ठीक ऊपर से कुछ जड़ें निकलकर उसे सहारा देती हैं, जैसे टेंट को खड़ा करने के लिए रस्सियां लगाई जाती हैं। इन्हें अवस्तंभ जड़ें या स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। एक मिनट, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि आलू भी एक जड़ है, क्योंकि वो भी जमीन के नीचे उगता है और फूला हुआ होता है। तो वो भी गाजर की तरह एक रूपांतरित जड़ हुई? यह एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है और यही हमारी जासूसी काम आएगी। आलू एक जड़ नहीं, बल्कि एक रूपांतरित तना है। तना? जमीन के नीचे? हाँ, और इसका सुराग उसकी सतह पर ही छिपा है। आलू के पर जो छोटी छोटी आंखें होती हैं, वे असल में उसकी पर्वसंधियां या नोड्स हैं, जहां से नई पत्तियां या शाखाएं निकल सकती हैं। जड़ों पर कभी भी नोड्स नहीं होती। तो आलू एक भूमिगत तना है, जिसे कंद या ट्यूबर कहते हैं। अरे वाह, तो आंखें ही असली सुराग हैं। इसका मतलब अदरक और प्याज भी जड़ें नहीं हैं? बिल्कुल नहीं।
अदरक एक प्रकंद या राइजोम है, एक तना जो जमीन के नीचे फैलता है। और प्याज तो और भी कमाल की चीज है, वो एक शल्ककंद है या बल्ब है। अच्छा। प्याज की परतें असल में रूपांतरित पत्तियां हैं जो भोजन जमा करती हैं, और उनके नीचे का छोटा सा हिस्सा तना है। ये सब पौधे के अंडरग्राउंड ऑपरेशंस हैं, खाना छिपाने के अलग अलग तरीके। कमाल है। मतलब पौधे ने पानी और दुश्मनों से बचने के लिए अपने तने को जमीन के नीचे छुपा लिया, लेकिन तने हवा में भी तो कुछ कमाल करते होंगे। हाँ, उन्हें वायवीय रूपांतरण या एरियल मॉडिफिकेशंस कहते हैं। ये पौधे के गैजेट्स की तरह हैं। जैसे अंगूर की बेल में जो स्प्रिंग जैसी पतली संरचनाएं होती हैं, जिन्हें प्रतान या टेंड्रिल्स कहते हैं, वो असल में रूपांतरित तने हैं। ये ग्रैपलिंग हुक की तरह काम करते हैं और बेल को ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। और कांटे, वो तो पक्का जानवरों से बचने के लिए होंगे। एकदम सही, वो पौधे का बॉडी आर्मर है जिन्हें कंटक या थॉर्न्स कहते हैं। लेकिन सबसे शानदार रूपांतरण शायद कैक्टस जैसे पौधों में दिखता है। रेगिस्तान में पानी की हर बूंद कीमती है, तो कैक्टस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी पत्तियां ही खत्म कर दी और उन्हें कांटों में बदल दिया, ताकि पानी भाप बनकर ना उड़े। तो फिर वो खाना कैसे बनाता है? जो हरा हरा हिस्सा हमें कैक्टस का दिखता है, वो क्या है? वो पूरा का पूरा उसका तना है। इसे पर्णाव वृंत या फिलोक्लैड कहते हैं। उसका तना ही चपटा और हरा हो गया, ताकि वो एक सोलर पैनल की तरह धूप से ऊर्जा बना सके और एक पानी के टैंक की तरह पानी भी जमा कर सके। ये सर्वाइवल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। अब विश्वसनीय। पौधे ने पानी बचाने के लिए अपनी पूरी बॉडी का डिजाइन ही बदल दिया। ठीक है, तो पौधे का आधार और ढांचा तो समझ आ गया। अब उसकी रसोई की बात करते हैं। पत्तियां पौधे के सोलर पैनल्स। इनका मुख्य काम है प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा बनाना। इन पत्तियों पर जो नसों का जाल होता है, उसे शिराविन्यास या विनेशन कहते हैं। ये भी दो तरह का होता है। अच्छा। द्विबीजपत्री पौधों जैसे आम या पीपल में यह एक जाल जैसा होता है, जिसे जालिकावत या रेटिकुलेट कहते हैं। और एक बीजपत्री पौधों में जैसे गेहूं या केले में ये नसें समानांतर होती हैं, जैसे रेलवे ट्रैक। यह भी पौधे की पहचान का एक बड़ा सुराग है। और ये पत्तियां तने पर एक खास तरीके से लगी होती हैं ना? हाँ, मैंने देखा है कि वो एक दूसरे को ढकती नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। इसे पर्ण विन्यास या फिलोटैक्सी कहते हैं। इसका एकमात्र लक्ष्य यह है कि हर पत्ती को बिना किसी रुकावट के ज्यादा से ज्यादा धूप मिले। ये धूप के लिए एक अंदरूनी लड़ाई जैसा है, जिसे पौधे ने बड़ी समझदारी से सुलझाया है। लेकिन पत्तियां भी तो सिर्फ खाना नहीं बनाती होंगी, उनके पास भी तो कुछ सुपर पावर्स होंगी। जरूर होती हैं। मटर के पौधे में पत्ती का ऊपरी हिस्सा धागे जैसे प्रतान या टेंड्रिल्स में बदल जाता है, ताकि वो सहारे को पकड़कर चढ़ सके। लेकिन सबसे नाटकीय रूपांतरण हमें कीटभक्षी पौधों में देखने को मिलता है। घटपर्णी या पिचर प्लांट को देखिए। हाँ, वो तो बहुत ही अजीब दिखता है। उसकी पत्ती एक घड़े में बदल गई है, एक फिसलन वाला जाल जिसमें कीड़े गिर जाते हैं और पौधा उन्हें पचाकर अपना पोषण लेता है। ये पौधा सिर्फ बनाता नहीं, शिकार भी करता है। शिकार करने वाली पत्तियां। अब आते हैं पौधे के सबसे आकर्षक हिस्से पर, उसके एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड पर, यानी फूल पर। हमारे स्रोत कहते हैं कि फूल असल में एक रूपांतरित प्ररोर है, यानी ये तने और पत्तियों का ही एक बदला हुआ खास रूप है। बिल्कुल। फूल का एकमात्र मकसद है प्रजनन, और इसके लिए उसे मधुमक्खियों, तितलियों और दूसरे परागणकों को आकर्षित करना होता है। और पौधे पर ये फूल कैसे सजे होते हैं, उस व्यवस्था को पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेंसेस कहते हैं। कुछ पौधे एक बड़ा सा अकेला फूल दिखाते हैं, तो कुछ एक पूरा गुच्छा, एक गुलदस्ता पेश करते हैं। ये सब परागण की संभावना को बढ़ाने की रणनीतियां हैं। बिल्कुल। फूलों के डिजाइन में भी तो गणित छिपा होता है। कुछ फूल स्टार की तरह होते हैं। आप उन्हें किसी भी एंगल से काटें, वे बराबर दिखेंगे, जैसे सरसों का फूल। सही। इसे त्रिज्या सममिति या एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। वहीं कुछ फूल सिर्फ एक ही तरह से ऊपर से नीचे तक दो बराबर हिस्सों में बंट सकते हैं, जैसे हमारा चेहरा। मटर का फूल इसका क्लासिक उदाहरण है। अच्छा। इसे एक व्यास सममिति या जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। ये बनावट की छोटी छोटी बातें परागण करने वाले कीड़ों को एक खास दिशा देने का तरीका है, जैसे एयरपोर्ट पर लैंडिंग लाइट्स होती हैं। और पौधों के वर्गीकरण में अंडाशय यानी ओवरी की स्थिति भी बहुत मायने रखती है। ये क्या मामला है? ये पौधे के परिवार का एक खुफिया कोड है।
अंडाशय फूल का वो हिस्सा है जहां भविष्य के बीज पलते हैं। अब सवाल ये है कि अंडाशय फूल में कहाँ बैठा है? क्या वो सिंहासन पर है, यानी सबसे ऊपर, और बाकी पंखुड़ियां वगैरह नीचे से निकल रही हैं? इसे अधोजायांगी या सुपीरियर ओवरी कहते हैं। या फिर वो तहखाने में छिपा है, यानी सबसे नीचे और बाकी हिस्से उसके ऊपर से निकल रहे हैं। इसे अधिजायानी या इन्फीरियर ओवरी कहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का स्टेटस सिंबल है। आप कह सकते हैं जैसे सोलेनेसी परिवार यानी हमारे आलू टमाटर बैगन का गैंग, इनमें अंडाशय हमेशा सुपीरियर होता है, सिंहासन पर बैठा होता है। ये उनकी खानदानी पहचान है। ठीक है, तो हमने फूल का बाहरी डिजाइन देख लिया, लेकिन असली राज तो शायद और भी छोटी छोटी बातों में छिपा होगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं फूल की पैकिंग की। पैकिंग? हाँ, यानी जब फूल कली होता है तो उसकी पंखुड़ियां अंदर किस डिजाइन में जमी होती हैं। इसे ही पुष्पदल विन्यास या एस्टिवेशन कहते हैं। हो सकता है वो बस एक दूसरे को छू रही हो या फिर एक दूसरे पर एक खास दिशा में चढ़ी हो, जैसे ताश के पत्ते फेंटते हुए। और मटर के फूल की पैकिंग तो मैंने सुना है बहुत ही खास होती है। हाँ, वो तो एक पहेली जैसी है, उसे वैक्सिलरी कहते हैं, और ये मटर कुल यानी फैबेसी परिवार का ट्रेडमार्क है। कल्पना कीजिए एक तितली की, सबसे ऊपर एक बड़ी पंखुड़ी है जैसे कोई झंडा हो, उसके दोनों तरफ 2 पंख हैं, और सबसे नीचे 2 पंखुड़ियां आपस में जुड़कर एक छोटी सी नाव बना लेती हैं। अच्छा, एक नाव जैसी। हाँ, जिसके अंदर प्रजनन के कीमती हिस्से सुरक्षित छिपे होते हैं। ये एक वीआईपी ट्रीटमेंट जैसा है जो खास कीड़ों को ही अंदर आने का रास्ता दिखाता है। ये तो किसी सीक्रेट दरवाजे जैसा लगता है। और बीजों के बारे में क्या? अंडाशय के अंदर वो कैसे लगे होते हैं? ये हमारी जासूसी का एक और अहम सुराग है। अंडाशय के अंदर भविष्य के बीज यानी बीजांड किस तरह सजे होते हैं, इस व्यवस्था को बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं। मटर की फली में वे एक लाइन में लगे होते हैं, जिसे सीमांत या मांझनल कहते हैं। टमाटर को जब हम काटते हैं तो बीज बीज के हिस्से से जुड़े दिखते हैं। ये अक्षीय एक्साइल व्यवस्था है। ये छोटी छोटी बातें वनस्पति शास्त्री को पौधे की सही पहचान करने में मदद करती हैं। तो इन सारे सुरागों को, जड़ का डिजाइन, तने के करतब, पत्तियों की रणनीति और फूल की जटिल बनावट, इन सबको एक साथ रखकर हम पौधे के परिवार तक पहुंच सकते हैं। एकदम, जैसे फेबेसी कुल यानी मटर और दालों का परिवार। इनकी पहचान क्या है? तितली जैसा वैक्सिलरीज फूल और अक्सर 10 पुंकेसरों का गुच्छा, जिसमें से 9 एक साथ जुड़े होते हैं और एक अकेला होता है। ये हमारे भोजन में प्रोटीन के सबसे बड़े स्रोत हैं। और सोलेनेसी कुल यानी आलू टमाटर वाला परिवार। हाँ, उनकी पहचान है सिंहासन पर बैठा सुपीरियर अंडाशय और पंखुड़ियों का अक्सर जुड़ा होना। ये बड़ा ही दिलचस्प परिवार है जो हमें आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च जैसी सब्जियां देता है। और एक और परिवार का जिक्र है, लिलियसी कुल। हाँ, लिली कुल। ये एक बीजपत्री पौधों का एक बड़ा परिवार है। प्याज और लहसुन भी इसी में आते हैं। इनके फूलों की खास बात यह है कि पंखुड़ियां अक्सर 3 या 6 के गुणक में होती हैं और बाह्य दल और दल में कोई फर्क नहीं दिखता, वे एक जैसे लगते हैं। तो आज की हमारी ये जासूसी जड़ों से शुरू होकर पूरे पौधे के खानदान तक पहुंच गई। हमने देखा कि पौधे की हर बनावट, हर छोटा सा हिस्सा एक मकसद पूरा कर रहा है, एक कहानी कह रहा है। बिल्कुल, पौधे सिर्फ हरे भरे नहीं होते, वे इंजीनियरिंग और अनुकूलन के जीते जागते चमत्कार हैं। उनकी हर बनावट लाखों सालों के विकास की कहानी सुनाती है कि कैसे उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और जिंदा रहने के नए नए तरीके खोजे। ये सब जानने के बाद तो अपनी सब्जी की टोकरी को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। और यही आज का आखिरी सवाल है। अगली बार जब कोई अपनी रसोई में आलू, प्याज, मटर या टमाटर देखे, तो क्या वो उसे सिर्फ एक सब्जी के रूप में देखेगा, या एक ऐसे चालाक तने के रूप में जिसने अपनी ऊर्जा जमीन के नीचे छुपा रखी है, या एक ऐसे घर के रूप में जिसकी दीवारें मांसल पत्तियां हैं, या एक ऐसे बीज के रूप में जो एक तितली जैसे दिखने वाले खास फूल से बना है? हमारी खाने की प्लेट में, रोजमर्रा की चीजों में वनस्पति विज्ञान के और कौन-कौन से राज छिपे हैं,